सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है। तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम तब तक पढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो में देखिए, फोटो दिख रही होगी उसकी। ये 2019 नीट में पूछा गया है। हो सकता है हम भी आधे दिख रहे हो, कौन ना दिख रहे हो, लेकिन पीछे हम खड़े हैं उस क्वेश्चन, चिंता मत करिए। क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। कुछ डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसमें एडी करंट यूज नहीं होती। अब उसके पहले तो एडी करंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला कहा गया मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, ट्रेन की मैग्नेटिक ब्रेकिंग में, वो फंडा क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट, फंडा क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर, फंडा क्लियर होना चाहिए। और इंडक्शन फर्नेस, फंडा क्लियर होना चाहिए। अब आप कहेंगे फंडा सब क्लियर होगा, तो आप क्या क्लियर कराओगे? अब मैं फंडा क्लियर कर रहा हूँ। वीडियो को उसको हटाओ, फोटो को, और हम आपके सामने पेश हो गए। सुनिए ध्यान से। यहाँ पर कहा गया कि एडी करंट, एडी करंट होती क्या, पहले ये समझ लीजिएगा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फंडा पढ़ा, मतलब वही फंडा बार बार यूज हो रहा था, उसमें यह था कि जब किसी सरफेस में, कोई भी सरफेस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उससे जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो सामने वाला उसको अपोज करता है। समझने की कोशिश ये करिए कि मान लीजिए ये एक सरफेस है और इससे ये ऐसे ऐसे मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं। डायरेक्शन आपको क्लियर होगी। अगर क्रॉस लगा है तो मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ है, मतलब अंदर नॉर्थ पोल जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें आप, तो ये जो सरफेस है ये अपोज करेगा। मतलब कोई कंडक्टिंग सरफेस है, यानी अगर मैं इसको बढ़ाऊं अंदर की तरफ, नॉर्थ पोल को अंदर बढ़ाऊं, तो उसको विरोध करेगा। वो कहेगा नॉर्थ अंदर मत ले जाओ। तो कैसे विरोध करेगा? वो सामने अपनी जेब से नॉर्थ पोल निकालेगा और दिखाएगा, देखा मेरे पास नॉर्थ पोल है। तो ये तो चक्कर है नहीं। तो ये नॉर्थ कैसे क्रिएट करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन से कहेगा, भैया जरा शुरू हो जा बेटा, और इसको बता दो तुम कौन हो। तो ये अपोजिट नॉर्थ पोल करने की कोशिश करेगा। तो आप जानते हैं अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो अंदर नॉर्थ पोल जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आउट, ऊपर की ओर नॉर्थ पोल जाएगा। तो ये जो करंट है, ये एक तरीके से एडी करंट कह सकते हैं। लेकिन एडी करंट की डेफिनेशन कुछ और है। समझिए, कोई मेटल किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस, या भी मेटल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, दोनों ही केस में आप खड़े हो जाएं और आपके ऊपर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बॉडी से पास होगा वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड हम फिक्स कर दें और हम कहें आप दौड़ो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बॉडी से पास होगा वो भी चेंज होगा। दोनों ही बातें सेम है। तो अगर कोई मेटल किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है या मूव कर रहा है, तो उससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। ये फंडा क्लियर होगा। अरे बार बार फंडा बोल रहा हूँ, समझ जाए ना, अगले क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। तो वो उसको अपोज कैसे करता है? वो उसके पूरे वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबसे कहता है कि आप अपनी अपनी ऑर्बिट में जरा इसका विरोध करो। तो अगर नॉर्थ क्रिएट करना है ऊपर की तरफ तो वो ऐसे घूमना शुरू कर देंगे, नॉर्थ अंदर क्रिएट करना है तो ऐसे घूमना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन उसको अपोज करने के लिए चलना शुरू कर देंगे एक डायरेक्शन में, जो भी क्रिएट करना होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और इसी करंट को एडी करंट कहते हैं। ठीक, ये कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। ठीक, तो कह रहे हैं कुछ डिवाइसेस के हम नाम दे रहे हैं, इसमें किसमें एडी करंट यूज नहीं होता है। पहला कहा गया मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। देखो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन में होता क्या है, उसका कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे होता क्या है कि जब ट्रेन चल रही होती है, ठीक है, तो एक तो होता है कि आप ब्रेक लगा करके पहिए को ऐसे पकड़ लीजिए, फ्रिक्शन होगा उसमें, तो पहिए घूम रहे हैं। तो पहिया अगर घूम रहे हैं तो बगल, हम क्या करते हैं, उस पहिया से घूम रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पहिए के इधर और इधर, अब दो ही हाथ हैं, एक इधर और इधर, हम ऐसे मैग्नेट ले आएंगे। अब देखो मैग्नेट ऐसे दो आ गए, ठीक, और ये घूम रहा है, तो उसके अंदर से जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है चेंज होंगी। तो इसके अंदर एक अपोजिट करंट फ्लो होगी, यानी अपोज करेगी, और पहिए को धीरे धीरे
घुमा देगी, रोक देगी। यानी कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग में ये इंडक्शन का यूज़ होता है, एडी करंट का यूज़ होता है। तो ये तो बात समझ में आ गई, तो ये तो काम खत्म हो गया। अगला कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ भी एडी करंट होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होता। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, एक वायर होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसमें करंट फ्लो होती है और वो करंट को अपोज करता है, इसकी वजह से हीटअप होता है। तो ये इसका ऑप्शन सही है। लेकिन लास्ट वाला क्यों नहीं सही है, वो है इंडक्शन फर्नेस। आपने केमिस्ट्री में फर्नेस वर्ड यूज़ किया होगा कि कोई चीज़ जला दी जाए, जलाने के लिए हीट करेंगे। यहाँ पर हीट करने का तरीका ये है कि जैसे आपको एक मेटल पीस जलाना है, इसको गला देना है, तो आप क्या करो, इसके ऊपर से एक कॉइल गुजार दो और कॉइल में करंट फ्लो करा दो, चेंजिंग करंट, बहुत हाई करंट। जब चेंजिंग करंट होगा तो आप जानते हैं किसी भी सोलेनाइड में जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो जब इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो जो रॉड रखी है ना, उसके अंदर से भी तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, वो भी चेंज होंगी। जब वो चेंज होंगी तो वो उसको अपोज करने के लिए एक अपोजिट करंट फ्लो कराएगा, और अपोजिट करंट जब लगातार फ्लो होगी तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से सिस्टम की वो हीट हो जाएगा और गल जाएगा। यानी यहाँ भी एडी करंट का यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक हीटर को छोड़ करके सब में एडी करंट का यूज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, अगर कोई करेक्ट ऑप्शन है तो ठीक है, आपको आता है आप लिख दीजिए, लेकिन ये जरूर देखिएगा कि अन्य करेक्ट क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में आप आंसर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।